सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने, ख्वाहिश करे तू दिल लगी की। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साइया कैसी हो हीर? मैं जमाल को लेकर उसके गांव जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि वहां क्या कयामत आएगी। उसकी माँ उसे देख के जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस औरत से क्या कहूंगी हीर, क्या जवाब दूंगी उसे अगर ये सवाल करने के लिए वो जिंदा रही कि उसका बेटा किस जुर्म में मारा गया। क्या मैं उसे सच बता दूं हीर, या फिर झूठ कह दूं? झूठ कह दूं कि उसका बेटा भी इस शहर में बाकी कीड़े मकोड़ों की तरह किसी नामालूम गोली का निशाना बन गया। ठीक है, मैं उसे झूठ कह दूंगी कि रोजाना इस शहर में जैसे किसी बेगुनाह की लाश उसके घर पहुंचाई जाती है, वैसे ही उसका बेटा भी लौट आया है। मरियम, जमाल की माँ को मैं जवाब दूंगी, मैं बताऊंगी उन्हें कि उनका बेटा मुझ पे कुर्बान हुआ है। इश्क दिया खैरा मंगिया, तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया।
तुम्हारा काम हो गया? जी। तो तुम जा रही हो? नहीं, क्यों? क्योंकि हीर उसे खुद लेकर जाएगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हीर ने मुझे खुद मना किया है। मरियम क्या कह रही है? होश में हो तुम? अब तो होश में आई हूँ। ले जाने दो उसे। अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है हीर। अभी तो ताल्लुक बना है मेरा उससे। शफी, सुन रहे हैं क्या कह रही है? इसने मरियम को मना कर दिया है और उस लड़के की लाश लेके खुद जाना चाह रही है। ठीक है, ले जाने दो। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्यों लेके जाएगी? इसने अपने गले में डालना है उसका खून? आपको शक है इस बात पर? वो मरा किसकी वजह से है? वो अपनी वजह से मरा है। उसने खुद बुलाया था अपनी मौत को। क्यों बुलाया था उसने शामिर को? शाला, वो बात करो जो करनी है। इस मसले को बाद में हल करते हैं। अब वैसे भी ये कहीं जाने के काबिल तो है नहीं अभी। और क्या बात करनी है? शामिर का क्या करना है? क्या करना है? तुमने सुना ही होगा अम्मा जी जो कह रही थी। आप चाहते हैं कि मैं उसे खुद गोली मार दूं? तुम ऐसा करना चाहती हो? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे गोली कैसे मारूंगी? तो फिर क्या? ये बाहर में जाए वो। आप माफ करना चाहते हैं उसे? देखो, तुम्हारी जान बच गई है, खुदा का शुक्र है। हमें उससे क्या लेना देना? और जमाल की जान? फिर जमाल? वो मेरा शौहर था अम्मी। मैं कैसे अपने शौहर के कातिल को माफ कर दूं? शफी, इसका तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। शैला, अभी बात बाद में करते हैं। बाबा, आप मुझसे ये बात जब भी करेंगे मेरा जवाब यही रहेगा। आपने उसे माफ करना है तो कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। हम इसी बात के खौफ से तो उसे दफा करना चाह रहे हैं हीर। अगर उसने मुंह खोल दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? उल्टा वो तुम पे केस भी कर सकता है, निकाह पे निकाह का। आप डरा रहे हैं मुझे। नहीं बच्चे, हकीकत बता रहा हूँ। मैंने कहा था आप लोगों को कि वो मेरा शौहर है। मान लिया था आपने। हमारी और बात है। तो ठीक है, फिर छोड़ दीजिए मुझे। मैं जानू मेरी लड़ाई जाने, लेकिन मैं शामिर से बदला लेकर रहूंगी। यस।
चाचा आपसे एक जरूरी बात करनी ठीक है, तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। क्या सोचा? अभी सोच रहा हूँ। रिमांड का आज आखिरी दिन है। कल शमीर को जेल हो जाएगी, फैसला अदालत में चला जाएगा। कहा ना, अभी सोच रहा हूँ। मतलब आपकी तरफ से इनकार है? 10वीं अदालत में भी हो सकता है। आप चाहते हैं आपकी बेटी की बेइज्जती हो, उसका नाम कारी औरतों के साथ लिया जाए। वैसे ये दाग मेरी बेटी के नाम से हट जाएगा क्या? बात सिर्फ हमारे बीच में भी। जो गाली इंसान खुद को देता है ना, वो दूसरों की दी हुई गाली से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होती है। मेरी बेटी तो अपने आप को कारी समझती रहेगी ना जिंदगी भर। तो क्या शमीर के फांसी चढ़ने से ये दाग मिट जाएगा? हो सकता है। मतलब आप दुश्मनी पर उतर आए हैं? दुश्मनी पे तो तुम उतर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, जो शामिर के साथ खड़ा होगा वो मेरा दुश्मन हो। मैं शामिर के साथ नहीं, आपकी इज्जत के साथ खड़ा हूं। बात मेरी इज्जत की नहीं है, बात मेरी बेटी की इज्जत की है, और मैं उसके साथ खड़ा हूं। बाबा आप मुझे कुछ नहीं समझाएंगे? नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, तुम मुझे समझाओगी। मैंने मना कर दिया है कैसर, कोई माफी तलाफी नहीं होगी। शफी, आज तक मैंने इसे समझाने में तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम इसे समझने में मेरा साथ दो। कल ये हमारी इज्जत पे कुर्बान हुई थी, आज हम इसकी इज्जत पर कुर्बान होंगे।
मुमताज बीबी, हाँ जी गुलाम नबी। ये लड़की आई है शेर साहब से मिलने। कौन है तुम बीवी? मरियम। मरियम? मरियम? जितनी तुम्हारी आवाज खूबसूरत है वैसे ही तुम्हारी शक्ल। जमाल का है? वो नहीं है तुम्हारे साथ? जी आपको कुछ बताना है? हाँ बोलो ना। जमाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? क्या कहा? क्या सोच सकता है? चंपा पढ़ने की है शायद आएगा, माँ के पास आएगा। नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हो तुम। हटो यहाँ से, हटो। ये मेरा जमाल नहीं हो सकता, ये मेरा जमाल मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जमाल नहीं, जमाल नहीं हो सकता। जमाल, ये जमाल नहीं, ये जमाल नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बच्चा मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? मुझे तो मेरे पास वापस आना था पढ़ाई करके, मेरे पास। ये जवान नहीं हो सकता, ये जवान नहीं हो सकता, मेरा बच्चा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा। बीबी जान,
बीबी जान, बीबी जान, मुझे जाना होगा। मैं जानती हूँ कि आपका दुख बहुत बड़ा है और शायद अगर मैं अपनी सारी जिंदगी भी गुजार दूं तो आपका दुख नहीं बांट सकूंगी। लेकिन मुझे जाना होगा। जमाल की बीवी मेरा इंतजार कर रही है। जमाल की बीवी है? ये खत भेजा है उसने आपके लिए। हाँ लिखा है उसमें। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जमाल ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। आपको और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ के। वो तो वो सारे ख्वाब भी पीछे छोड़ गया जो उसने आपके लिए सजाए थे। मैं चाहती थी कि जमाल को लेकर खुद आऊं आपके पास, लेकिन मैं मजबूर हूं बीबी जान। काश कि वो वक्त वापस आ सकता जब जमाल कुर्बान हुआ था और उसे ये कुर्बानी ना देनी पड़ती। आपका बेटा कुर्बान हुआ और मेरा शौहर। वो इन बहुत सीधा रवायत की भोग चढ़ गया जिन रवायत को अगर खंगाला जाए तो सवाए कंकर के कुछ हाथ नहीं आएगा। उसने तो बहुत खुशी से मुझे अपनी दुल्हन बनाया था। ना उसने कभी ऐसा सोचा था और नहीं मैंने कि ये दुनिया इतनी जालिम निकलेगी कि वो अपनी झूठी अना की खातिर एक मासूम इंसान की जान ले ले। लेकिन शायद ये होना ही था। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जमाल तो चला गया, मगर मैं इसका खून माफ नहीं करूंगी। बीबी जान, एक लड़ाई मेरा इंतजार कर रही है। मैंने जमाल के खून का बदला लेना है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आऊंगी और आपका अकेलापन बांटूंगी, लेकिन सिर्फ तब जब मैं जमाल के कातिलों को दफना दूं।
आप मेरा इंतजार करेंगी ना? फिर जब मैं आऊंगी तो हम दोनों जमाल की कब्र पे बैठ के एक दूसरे का दुख बांट लेंगे। सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां, सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। अपना ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी, देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज दोनों तरफ से जिरा होगी और मेरी मालूमात के मुताबिक उनके पास ना निकाहनामे की कोई कॉपी है और ना ही कोई एविडेंस। सर हम भी वकील हैं, बड़े पैंतरे हैं हमारे पास भी, और वैसे भी कटहरे में खड़े होकर बात करना इतना आसान नहीं होता है। बस आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी तरह भी जमाल का ताल्लुक आपसे जाहिर ना हो। जो भी सवाल किए जाए बहुत ही कूल होकर और सॉफ्ट स्पोकन आपने जवाब देना, और शामिर अगर कुछ कहे ना उसकी बात को रद्द कर दें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और इशारे की तो कोई बात अरे सर बेफिक्र रहे, सारी रात लगाइए केस तैयार करने में, सख्त से सख्त सजा। जेल में ठीक तो है ना? मैंने सबकी मुट्ठी गर्म की हुई है, कोई भी मसला हो मुझे बता। देखो जो कुछ तुम्हें समझाया है तुम्हें याद है? कोई और बात पूछनी है? देखो आज की जिरह बहुत ही अहम है, तुमने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर ये स्टेटमेंट दे दी। जाहिर है जिरह भी होगी तुम्हारे साथ, पर तुमने अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटना, डटे रहना है उस पर, और जैसा मैंने तुम्हें समझाया है ना वैसा ही बोलना। गंदा करना है उसे, गंदा। उसे जितना गंदा करेगा उतनी तेरी बचत है। एग्जैक्टली। चलो बेटा।
मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट रियाज इस केस में एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर होने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू सर। सर, मैं अपनी क्लाइंट हीर से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। हीर को कटहरे में लाया जाए। जी हीर साहिबा, शामिर से आपका क्या रिश्ता है? हमारी शादी हुई थी। यानी कि ये आपके शौहर हैं? जी। ये बताइए कि शादी आपकी पसंद और आपकी मर्जी से हुई थी? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी। इसका मतलब है कि ये शादी दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से हुई थी। क्या आप इस शादी से खुश थी? जी नहीं, क्योंकि शादी की रात को ही शामिर ने मुझे बता दिया था कि मैं उस पर थोपी गई। और वो किसी और से शादी करना चाहता था। ये बात आपको शामिर ने खुद बताई? जी। Point to be noted, Your Honor. आपने इस बात का किसी से जिक्र किया, किसी को बताया? नहीं, मैं शामिर को सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट? किस तरह की सपोर्ट? मैंने उसकी बीवी बनने के बजाय उसकी दोस्त बनकर उसको इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश की। और उसको इस बात की भी इजाजत दी कि अगर वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहता है तो रख सकता है। आपने इस बात पे एहतजाज क्यों नहीं किया? जी नहीं, क्योंकि शामिर का कोई कसूर नहीं था। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ बांधी गई थी। उसने मुझसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी। अच्छा, ये बताइए कि ये बात इनकी फैमिली तक कैसे पहुंची? शामिर ने खुद बताया। जमाल के साथ आपका क्या ताल्लुक है? मेरा क्लास फेलो था। हम लोग कंबाइंड स्टडीज करते थे। चूंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए वो मेरी मदद भी बहुत करता था। किसी किस्म की कोई इमोशनल अटैचमेंट या कोई और ताल्लुक? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं शामिर से शादी के लिए इनकार कर देती। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। आप शादी के बाद भी उससे मिलती रही हैं? जी, 2 मरतबा। एक उस दिन जब ये वाकया हुआ और उससे पहले एक दिन। क्यों मिलती थी आप? जैसे आप अपने दोस्त से मिलते हैं, अपना दुख शेयर करने की। ये बताइए कि शामिर ने जब आप लोगों पर फायरिंग की थी, आपने शामिर को खुद देखा था? शामिर ने बैक से फायरिंग की। बेहोश होने से पहले मैंने सिर्फ उसकी एक झलक देखी थी। फिर वो मेरे सर पे खड़ा हुआ था, पिस्टल उसके हाथ में थी। That's all, Your Honor. मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। सैया
सुन साया